दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि चार्टर एक्ट 1853 क्या है, यह क्यों ज़रूरी है, किस लिए लाया गया था, क्या इसके प्रावधान हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए सभी चार्टरों में सबसे अंतिम चार्टर था। बात समझ में आ रहा है। इसका संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चार्टर है ये। इसी चार्टर में एक ऐसा रूल भी पारित किया गया जो रूल आगे चल के भारतीय संविधान में लघु संसद का रूप ले लिया। बस समझ में आ रहा है, लघु संसद का रूप ले लिया। तो चलिए इसके प्रमुख अधिनियमों को धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसका जो सबसे पहला रूल था, इसमें जो सबसे पहला इसका रूल था ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो अभी तक जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हुई उनमें सदस्यों की संख्या अभी तक केवल 24 रखी जाती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड में सदस्यों की संख्या 24 रखी जाती थी, लेकिन इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। अब इस 18 में भी यह कंडीशन लगा दिया गया कि जो इसके 6 सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे? जो इसके 6 सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करेगा। मतलब अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्यों में से 18 सदस्यों की संख्या कर दी गई, उसमें से भी जो 6 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश क्राउन उसकी नियुक्ति करेगा। ये था 1853 एक्ट का पहला रूल। दूसरा रूल यह था, क्योंकि यहाँ 2 होना चाहिए, 3 लिख दिया गया है, तो दूसरा रूल यह था कि 1853 आते आते जो ब्रिटिशर थे वो बहुत लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ा था। उन लड़ाइयों के चलते इन्होंने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। तो जब बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था तो अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको प्रशासन करने में बहुत दिक्कत होता था। इसीलिए यह प्रावधान किया गया कि जितनी प्रेसिडेंसी थी, मतलब प्रेसिडेंसियाँ कौन कौन थी? प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मद्रास, बंगाल, मुंबई, ठीक है। इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए अलग अलग से गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। मतलब अब तीनों प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर अलग अलग से होंगे और ये तीनों प्रेसिडेंसी अपना रिपोर्ट, जो गवर्नर होंगे ये अपना रिपोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देंगे। किसको देंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देंगे। मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कार्य क्षेत्र में कमी करते हुए, कमी कह लीजिए चाहे उसको, उसकी समस्या को खत्म करते हुए कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, कैसे अधिकार करेंगे या कैसे शासन किया जाएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मद्रास, बम्बई और बंगाल को भी अलग करके अलग अलग 3 गवर्नरों की नियुक्ति कर दी गई। बस समझ में आ गया। अब ये जो 3 गवर्नर थे वो अपना रिपोर्ट मतलब किसको रिपोर्टिंग करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ये था दूसरा रूल। और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट रूल यह था कि अभी तक जो गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद थी उसमें 3 सदस्य थे, लेकिन जो चौथा सदस्य था विधि सदस्य, उसको नामित किया गया था, लेकिन उसको रेगुलर नहीं किया गया था। नामित करने का मतलब ये था कि वोट नहीं देगा, उसकी कार्यविधि में भाग नहीं लेगा। तो अब इस एक्ट के तहत क्या क्या कर दिया गया कि उस चौथे विधि सदस्य को इस एक्ट के तहत पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। चौथा विधि सदस्य में कौन बना था? 1800 कौन सा एक्ट था? 1833 एक्ट में चौथा विधि सदस्य कौन बना था? लॉर्ड मैकाले बना था। उसी की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन भी किया गया था। तो चौथे विधि सदस्य का दर्जा इसको क्या दे दिया गया? अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में टोटल कितने सदस्य हो गए? 4। और गवर्नर जनरल को लेकर टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? 5। बस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट रूल क्या था? देखिए, नेक्स्ट रूल में यह था कि 1833 एक्ट तक या उसके लागू होने तक, मतलब इस एक्ट के आने के पहले जो कानून बनता था उस कानून में 6 सदस्यों की सहभागिता थी कानून बनाने के लिए। पहला कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
और उसकी 4 कार्यकारिणी परिषद थी। टोटल हो गए 5। टोटल कितने हो गए? 5। और एक होता था कमांडर इन चीफ। मतलब किसी भी कानून को बनाने के लिए इन 5 सदस्यों की आवश्यकता थी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यों को अलग कर दिया गया। किस कार्यों को? गवर्नर जनरल का जो कानून बनाने का कार्य था, और जो प्रशासकीय कार्य था। कार्यकारी कार्य मतलब जो प्रशासकीय कार्य था, उन दोनों कार्य को अलग कर दिया गया। बात समझ में आ गया? उस और अलग करने के बाद उसके जो विधायी कार्य थे, मतलब कानून बनाने का जो कार्य था, उसके लिए 6 सदस्य के साथ साथ एक विधान परिषद की गठन किया गया। मतलब विधायी कार्यों के लिए 6 सदस्य विधान परिषद का गठन किया गया। उन 6 सदस्यों में जो पहला सदस्य होता था वो कोलकाता मुख्य न्यायाधीश का क्या होता था? चीफ जस्टिस होता था। कोलकाता मुख्य न्यायाधीश का चीफ जस्टिस होता था। दूसरा सदस्य जो होता था कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के ही कोई एक अन्य सहायक होता था मुख्य न्यायाधीश के बाद। ठीक है, हो गए 2। और इस समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी थी और जो आगरा प्रेसिडेंसी थी, इन चारों प्रेसिडेंसी के स्थानीय प्रांतीय से एक सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो 4 सदस्य हो गए, एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया और उसका एक सहायक हो गया। तो टोटल 6 सदस्यों को मिला के विधायी कार्यों के लिए टोटल 6 सदस्यों को मिला के विधान पार्षद का क्या हुआ? गठन किया गया। अब ये 6 विधान पार्षद क्या करेंगे? विधायी कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। बस समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या था? अब देखिए, नेक्स्ट रूल यह था कि कानून बनाने के लिए, क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए अब क्या बोलते हैं कि जो विधान पार्षद था और गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, इन दोनों को मिला दिया गया। बस समझ में आया? विधान पार्षद और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, इन दोनों को मिला दिया गया। तो इन दोनों को मिला के टोटल 12 सदस्य हो गए। कैसे? और एक कमांडर इन चीफ होता था। देखिए, 5 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यकारिणी परिषद और 6 हो गए विधान पार्षद के सदस्य, 6 विधान पार्षद हो गया। बस समझ में आ रहा है? और 5 हो गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और एक क्या होता था? कमांडर इन चीफ। इन 12 को मिला के क्या बनाया गया? विधान परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? विधान परिषद का गठन किया। ध्यान दीजिएगा, इन 12 को मिला के किसका गठन किया गया बाबू? विधान परिषद का। अब यही विधान परिषद वाला जो रूल था, यही आगे चल के भारत के संविधान में लघु संसद का रूप ले लिया। इसी रूल को लघु संसद का रूप क्या कहा गया? बस समझ में आ गया? तो ये जो रूल था यह बताया कि विधान परिषद का गठन करने के बाद अब इसी रूल के तहत ही विधि निर्माण का कार्य क्या हो जाएगा? किया जाएगा। बस समझ में आ रहा है? अब इसमें देखिए, नेक्स्ट रूल यह था कि सिविल सेवकों की जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रावधान 1833 एक्ट में किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के क्या बोलते हैं कि विरोध के चलते नहीं लागू किया गया था। लेकिन इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सन 1854 में। और यह प्रतियोगिता सभी भारतीयों के लिए था, यह आप ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भारतीय ऐसा नहीं था जो जिसको रुचि थी वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता था। बस समझ में आया? तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। फिर से मैं इसको समरी टाइप में रिवाइज करा देता हूँ। इस एक्ट की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यह विशेषता है कि इसमें एक विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। यही विधान परिषद आगे चल के भारतीय संविधान के में लघु संसद के रूप में आज भी कार्य कर रही है। बस समझ में आ रहा? तो ये भी है कि ये जो एक्ट था कंपनी के शासन का अंतिम एक्ट था। इसके बाद हो जाएगा ताज का शासन। बस समझ में आ गया? मतलब इसके बाद पूरी सत्ता किसके पास हस्तांतरण हो जाएगी? इंग्लैंड की महारानी के पास हस्तांतरण हो जाएगा। तो ये रहा आज का चार्टर एक्ट 1853। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।